जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने छुट्टियों से पहले एक्सरसाइज 5.1 के 3 सवाल कर लिए थे, 3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। पहला पार्ट है 3x² माइनस 75y²। ठीक है। और दूसरा है x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। स्टार्ट करते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, आप लोगों को एक ये फार्मूला शायद याद हो कि a² माइनस b² किसके इक्वल होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, इस फार्मूला को फॉलो करना है। अच्छा, यहाँ से 3 कॉमन आ जाए तो 3 कॉमन ले तो यहाँ x² माइनस 25y² बच जाता है। ठीक है, x² माइनस 25²। a की जगह x है, b की जगह 25y, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू x² माइनस 5y उसका स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, y² y। तो ये आपका a बन गया और ये आपका b बन गया। तो ये बन गया ना a² माइनस b²। तो इसका आंसर क्या होगा? 3 इंटू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इसका आंसर है। सिंपल क्या किया हमने, 3 कॉमन लिया। जब 3 कॉमन लिया तो 75 को 3 से डिवाइड करें 25 आता है। तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, y मैंने इसको 5y होल का स्क्वायर लिख लिया और ये x का स्क्वायर। a ये है, b ये 5y है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर पहले। तो ये हो गया x², क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके माइनस x, फिर ये माइनस y², और ये माइनस y को -1 से किया तो ये प्लस y आ गया। ठीक हो गया। अब ये मैं इसको ज़रा अरेंज करके लिख रहा हूँ, x² माइनस y² माइनस x और प्लस y। ठीक है, माइनस x और प्लस y, ये मैंने स्क्वायर वाली एक तरफ लिख ली और कांस्टेंट एक तरफ लिख ली। अब ये देखो, ये आपका a है और ये आपका b है। ये वाली फॉर्म लिखी हुई है ना, a² माइनस b²। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस वाई। ठीक है। अच्छा जी, तो इक्वल साइन, फिर अब देखें x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अब यहाँ से माइनस कॉमन लें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x माइनस वाई, क्योंकि ना माइनस हमने बाहर कॉमन ले लिया है। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे वही बन जाएगा। अब इसमें से देखें ये मज़ीद कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई अगर कॉमन आ जाए तो अंदर क्या रह गया, इधर x प्लस वाई, इधर सारा कॉमन आ गया तो -1। तो ये इसका आंसर है। सिंपल क्या है, मल्टीप्लाई किया, इनको स्क्वायर वाली एक तरफ कर ली, फिर इनको ये फार्मूला बन रहा था इसको इस फॉर्म में लिख लिया और इसको फिर हमने मज़ीद कॉमन ले लिया, तो ये आपका आंसर आ गया। अच्छा जी, इसी तरह आपने इसके बाकी 2 पार्ट्स करने हैं। अब है इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, उसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ। मतलब वो ये होगा कुछ इस तरह, ये मैंने फार्मूला लिख दिया है। चलो मैं इसको सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। इसका पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का, x² माइनस y² माइनस 6y माइनस 9। ठीक है, इसको ज़रा अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कीजिएगा। अच्छा जी, अब मैं इसको ऐसे करने लगा हूँ, ये हो गया आपका x²। यहाँ से ना माइनस कॉमन ले लो
तो अंदर क्या रह जाता है, वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 माइनस इस पूरे पोर्शन से कॉमन लिया है। ठीक है, ये आपका एक्स स्क्वायर अलग है, ये वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। अच्छा, आपको फार्मूला तो याद होगा a प्लस बी के स्क्वायर का, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। लेट मैं कर लेता हूँ a यहाँ पर ये है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस इंटू वाई स्क्वायर, ये तो वैसे का वैसा आ गया। ठीक है, ये a स्क्वायर बन गया, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ प्लस 3 का स्क्वायर, वो 9 होता है, दरमियान में अलामत है प्लस की। अब ये हमारा a स्क्वायर भी बन गया, ये हमारा b स्क्वायर भी, तो प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। मतलब हमने जैसे वो पहला इसका क्वेश्चन नंबर 3 नहीं किया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर करना था, इसका स्क्वायर कंप्लीट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये देखें वाई स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर 9 है, तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6y। ये वाला फार्मूला ऐसे लिखा हुआ था, हमने इसको ऐसा बनाने, अब इसको ये ऐसे लिखा हुआ था, इसमें कन्वर्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस इंटू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे बन गया कंप्लीट स्क्वायर। अब ये बन रहा है आपका ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ऐसे ही है। ये आपका ए है और ये टोटल आपका बी है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो x माइनस वाई माइनस 3 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 3, ये इसका आंसर है। सिंपल क्या किया, ये ऐसे लिखा हुआ था, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ली, इसको मैंने एक कंप्लीट स्क्वायर इसमें कन्वर्ट किया, फिर ये वाला फार्मूला अप्लाई किया और ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जो है कौन सा करें, इसका कर लेते हैं पाँचवा पार्ट। अच्छा, पहले इसका दूसरा पार्ट कर लेते हैं। दूसरा पार्ट वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। ठीक है, अब इसको ज़रा गौर से समझिएगा। अब ये एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ से मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ली, इतने पोर्शन में से माइनस कॉमन ले, अंदर रह जाता है ए स्क्वायर। अब ये प्लस का था, ये माइनस में चला गया, ये माइनस का था, ये प्लस में चला गया। ठीक है, अब इसको मैं आपको a माइनस बी का फार्मूला बना के दिखाता हूँ। क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a यहाँ पर a ही है, b यहाँ पर क्या है 1, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का स्क्वायर बी, साथ यहाँ माइनस क्या है 2 इंटू ए की जगह a ही आ जाएगा, b की जगह 1। मतलब ये वाली फॉर्म मैंने बना ली, ए स्क्वायर ये स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 2a को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 2a आ गया। जब ये वाली फॉर्म लिखी है तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, तो a माइनस बी की जगह 1 है, उसका स्क्वायर। अब फिर ये वही फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए यहाँ पर दिस और b यहाँ पर a माइनस 1 का स्क्वायर, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो x माइनस ए प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस ए माइनस 1, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आपने इसमें एक ही फंक्शन करना है, आपने कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाना है। अब मैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 कर देता हूँ। लिखा हुआ है 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36 जी स्क्वायर। उसमें देखें कि स्क्वायर पहले बनता था, अब इसमें उसमें उन्होंने बाद में बनता था, अब इसमें पहले बनेगा। अब ये देखें, इसमें कुछ कॉमन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ, माइनस 36 जी स्क्वायर, ये अलग हो गया आपका। ठीक है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे 5x उसका स्क्वायर
25 को, और ये +1 को 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, -2 इंटू ए वाली वैल्यू इंटू बी वाली वैल्यू, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6g उसका स्क्वायर, क्योंकि 36 है ना। मैंने ये कैसे लिखा है, मैंने इस फार्मूला को फॉलो किया, a² - 2ab + b² है ना, पहले ये बनाया, फिर ये, इन दोनों को देख के मैंने ये लिखा, फिर उसको मैंने अब इसमें कन्वर्ट कर देना ऐसे, ठीक है। अब ये a की जगह है 5x, b की जगह है 1, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं a - b उसका स्क्वायर, और ये 6g का स्क्वायर तो साथ ही चल रहा है। अब वही बन गया a² - b² = a - b इंटू a + b। अब a क्या चीज़ है, ये वाली सारी वैल्यू a है, ये सारी वैल्यू b है, तो इससे ऐसे लिख सकते हैं ये a वाली वैल्यू -b इंटू a वाली वैल्यू + b, ये आपका आंसर है, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई आपकी, बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं वो आप लोगों की प्रैक्टिस है, वो आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। अगर कोई मुश्किल हो तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।